क्वेश्चन 9 है देखो हमारे पास, जिसमें हमें टेंजेंट ए की वैल्यू 1/√3 गिवन है। हमें फर्स्ट पार्ट में निकालना है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। ये वैल्यू हमें निकालनी है इसके लिए, ठीक है। तो मतलब हमें साइन ए को साइन सी, कोस ए कोस सी, इन वैल्यू की जरूरत है हमें, ठीक है। तो हमें ये फाइंड आउट करनी है और इस फर्स्ट और सेकंड पार्ट में पुट कर देनी, तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है भाई। तो हमें क्या करना है उसके लिए, देखो टेंजेंट ए का फॉर्मूला क्या होता है, वहां से चेक करो, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, ठीक है। तो p की वैल्यू ये हो गई हमारे पास, x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड करते हैं ना, तो 1/√3 हो गई है हमारे पास p/b की वैल्यू, ठीक है। और x से मल्टीप्लाई कर देंगे, x से डिवाइड, तो हमेशा इसका मतलब p की वैल्यू तो 1x हो गई और b की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, √3x। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास नहीं है ना, लेकिन हमें उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि नहीं साइन में और कोस में जरूरत पड़ेगी हमें, तो हम निकाल लेते हैं हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम थर्ड साइड निकाल लें। पाइथागोरस थ्योरम होती है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। AC की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो जो ये साइन था ना हमारा पास, साइन ए, जो साइन ए एंगल अगर ये था हमारे पास, तो जो ये P है, P होगा हमारे पास ये वाला, यानी कि ये साइड x होगी और बेस ये वाला होगा √3x, ठीक है। तो हमारे पास देखो AB की वैल्यू क्या है, √3x है, तो उसका कर देंगे स्क्वायर, प्लस BC की वैल्यू है हमारे पास x, उसका कर देंगे स्क्वायर। √3 का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 3x का हो जाएगा स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। 3x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर 4x स्क्वायर, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे 2x का स्क्वायर, तो ये है AC का स्क्वायर। तो यहां से AC की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, स्क्वायर से अगर स्क्वायर कैंसिल करते हैं, AC की वैल्यू आएगी 2x, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2x। तो हम या तो हम बोल सकते हैं कि AC की वैल्यू क्या आ गई 2x। यहां पर हम P और B ना लिख के, P का मतलब है हमारे पास BC, तो इसको हम BC लिखेंगे, ठीक है, BC। और B बेस का मतलब है हमारे पास √3x, यानी कि AB या फिर BA, ठीक है। ये BC AC, ये तीनों वैल्यू हो गई हमारे पास। अब हमें साइन A की वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा का फॉर्मूला था P/H। P की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो A एंगल की बात चली हुई है हमारे पास, A एंगल के लिए तो सेम यही चीज रहेगी हमारे पास, ठीक है, कि परपेंडिकुलर रहेगा हमारे पास x और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा 2x ही रहेगा, ठीक है। x से x कैंसिल, तो साइन A की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/2 आ चुकी है। कोस A की वैल्यू क्या होती है, कोस का फॉर्मूला होता है B/H, ठीक है। B की वैल्यू बेस है √3x और हमारे पास हाइपोटेन्यूज है √3x और बाय बेस है हमारे पास हाइपोटेन्यूज है 2x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, √3/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब एंगल C की बात करेंगे हम इस एंगल को हटा देते हैं और अब यहाँ पे लगा देते हैं एंगल। अब की बार बेस हमारा ये होगा इस एंगल के और 90 के एंगल के बीच की साइड, और ये हमारा होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब की बार देखो साइन C का फॉर्मूला तो वही रहेगा P/H, P की वैल्यू बदल गई है, अब की बार हमारे P हो गया हमारा √3x डिवाइड बाय H की तो वैल्यू सेम ही रहेगी 2x, x से x कैंसिल हो जाएगा। कोस C का फॉर्मूला तो वही रहेगा B/H, लेकिन बेस अब की बार x हो चुका है और हाइपोटेन्यूज 2x, x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, एंगल A के लिए तो बेस ये होगा और एंगल B के लिए बेस, C के लिए बेस ये रहेगा, ठीक है। ये हम पहले समझ भी चुके हैं, अच्छे से इंट्रोडक्शन लेक्चर में हमने समझा था कि कैसे ये चेंज हो जाते हैं। अगर ये समझ में नहीं आया है पॉइंट कि कैसे परपेंडिकुलर बेस चेंज हो गए, तो इंट्रोडक्शन लेक्चर एक बार जरूर देख लेना, वहां अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट साइन A कोस C, साइन A की वैल्यू है 1/2, कोस C की वैल्यू भी 1/2, बीच में है प्लस कोस A की वैल्यू है हमारे पास √3/2 और साइन C की वैल्यू भी है हमारे पास √3/2, ठीक है। 1/2 2 × 4 प्लस √3 × √3 3 2 2 4, एलसीएम लेंगे 1/3/4, 3 + 1 4, 4/4 क्या हो जाएगा हमारे पास 1। सेकेंड पार्ट देखो, कोस A की वैल्यू है √3/2, कोस C की वैल्यू है 1/2,
बीच में माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2, साइन सी की वैल्यू √3/2। तो दोनों सेम है ना, √3/2 1/2 1/2 √3 दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे इक्वल टू 0। सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें हमें 4 वैल्यूज चाहिए थी। पाइथागोरस से पहले हमने ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाली, फिर इनमें पुट करके आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, ये था सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, कोई डाउट है तो पूछ लेना। अगर ये बेस परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार इंट्रोडक्शन लेक्चर जरूर देख लेना। ओके।